हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे मोड फाइंड करना। तो सबसे पहले सीखते हैं कि मोड एक्चुअली होता क्या है। तो देखिए, मैंने स्क्रीन पर कुछ डेटा लिखा है जो कि अनग्रुप्ड है। अनग्रुप्ड का मतलब जनरली लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसमें आपको कहूँ कि मोड बताइए, तो इसमें मोड फाइंड करना काफ़ी ईजी होता है। मोड का मतलब होता है वो नंबर जो कई बार आ रहा हो, जैसे कि यहाँ पर देखिए 3 कई बार रिपीट हुआ है, तो इस केस में जो मोड होगा वो 3 होगा। ठीक है। बट अगर हम बात करें ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल्स की, जैसे कि यहाँ पे हमें इंटरवल गिवन है और उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज गिवन है, तो हम मोड कैसे फाइंड करें, तो इसका भी बहुत इजी तरीका होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसीज में से सबसे बड़े नंबर को सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ा नंबर जो है वो है 23। तो इस बड़े नंबर की वजह से हमें ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पूरी रेंज जो मिली है, इसको हम बोलते हैं मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास हमें जो मिल गई है, उसमें हम 23 को रिप्रेजेंट करेंगे F1 से। ठीक है। उससे जस्ट ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी, उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे F0 से, और F1 की जो लास्ट नीचे वाली होगी, उसको हम F2 से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद हम जो मॉडल क्लास का क्लास साइज है, उसको बोलते हैं हम H। तो H निकालने का मतलब लिमिट, जो इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट है उनका डिफरेंस कितना है। तो 45 और 35 में जो डिफरेंस है वो है 10। तो हमें क्लास साइज मिल गया 10। उसके बाद हमें एक L वैल्यू फाइंड करनी होती है। L का मतलब होता है जो मॉडल क्लास है उसकी लोअर लिमिट कितनी है। तो उसकी लोअर लिमिट है 35, तो L हो जाएगी हमारी 35। ठीक है। तो हमें सारी वैल्यूज़ मिल गई हैं। अब हम मोड का फॉर्मूला लिखते हैं। तो देखिए, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय H। तो ये मोड का फॉर्मूला होता है। अब हमें जनरली इसमें वैल्यूज़ पुट करके उसे सॉल्व करना है, वही हमारा मोड होगा। तो देखिए, तो हम वैल्यू रख दे रहे हैं। इस तरह से वैल्यू रखने के बाद हमें इसको सॉल्व ही करना है, और जो भी हमें आंसर मिलेगा वो हमारा मोड होगा। H की जगह हम 10 पुट कर दे रहे हैं, क्योंकि H की वैल्यू 10 है हमारे पास। तो देखिए, सबसे पहले हम ब्रैकेट को पूरा सॉल्व कर लेंगे। सिंपल कैलकुलेशंस आपको आनी चाहिए। इस तरह से इसे सॉल्व जब हम करेंगे, तो हमें जो फाइनल आंसर मिलेगा, पहले हम न्यूमरेटर वाले पार्ट को ऐड कर ले रहे हैं, और हम फाइनली 11 से इस पार्ट को डिवाइड कर दे रहे हैं। तो जो हमें आंसर मिलेगा वो हमारा मोड होगा। तो हमारा फाइनल आंसर जो आया है ये है। तो इस तरह से हम मोड फाइंड करते हैं। ये है आपका आंसर जो कि हमें मोड फाइंड करना था। आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा। थैंक यू।